प्यार की राह है। प्रिया! तू बचाएगा इसे? मुझे रोक के दिखा, रोक के दिखा। प्रिया! ये मैं कहाँ पर हूँ? मैं तो किडनैप रुद्रसा। रुद्रसा, रुद्रसा! प्रिया, तुम ठीक हो ना? हाँ रुद्रसा। कहीं लगी तो नहीं? नहीं, आप ठीक है? मैं ठीक। चलो घर चलो। अरे तो किसी और को गोली लग गई। इससे पहले कि कोई हमें पकड़ ले, चल भागते हैं यहाँ से। चल चल जल्दी। तुम्हें लगी तो नहीं ना गोली? नहीं रुद्रसा, मैं ठीक हूँ। गोली मुझे नहीं, उन्हें लगी है। संजना, माँ, ये आपकी होने वाली बहू संजना। उसकी जिंदगी में वो आई संजना। संजना तो 4 साल पहले ही शादी करके कनाडा शिफ्ट हो गई है। आजकल वो वहीं रहती है। आप ठीक है ना? मैं भी क्या बात कर रही हूँ? आपको तो गोली लगी, आपका खून बह रहा है। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। हॉस्पिटल नहीं जाना मुझे। हॉस्पिटल में पुलिस केस हो जाएगा। मुझे पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना है, प्लीज। अच्छा ठीक है। मैं आपको हॉस्पिटल नहीं ले जाऊंगी। 1 मिनट। रुद्रसा, मैंने इनके जख्म पे रुमाल बांध दिया है। इन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। हमें इन्हें घर ले जाना होगा। इसे नर्सिंग होम ले चलो।
रुद्र सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर इन्होंने मेरी जान बचाई है, हम इन्हें ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? देखिए इनके हाथ से कितना खून बह रहा है। ये हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहती, हमें इन्हें घर ले जाना होगा। दी और जीजू अब तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ होंगी दी। जीजू को दी मिली भी या नहीं ये भी नहीं पता। रुद्र अकेला आया है मतलब प्रिया इसके हाथ नहीं लगी, मतलब उस लड़की का काम तमाम। रुद्र ठीक तो हो ना? ये क्या हाल बना रखा है? जीजू आप अकेले? दी कहाँ है? मतलब प्रिया? मैं यहाँ हूँ माँ। प्रिया बच गई फिर से? संजना? ये संजना यहाँ कैसे? प्रिया भी बच गई। ये लोग कैसे मिले? ये घर कैसे आई? आइए संभल के। रुद्रा? भाई यहाँ क्या कर रही है? वो क्या वो? अब ठीक हो ना? हाँ अंजलि, डॉक्टर को फोन करना, इन्हें चोट लगी है। दी ये कौन है? अंजलि ये मेरी जिंदगी में फरिश्ता बन के आई है। आज ये नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। अंजलि जो गोली मुझे लगनी थी वो इन्होंने अपने ऊपर ले ली। इन्होंने मेरी जान बचाई है, तो जल्दी से डॉक्टर को फोन करना। हाँ मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। बताओ ना ये यहाँ क्या कर रही है? इसे हॉस्पिटल में ही छोड़ के आ जाते। यहाँ क्यों लेके आए? बहुत तो प्रॉब्लम क्या है? इन्होंने दी की जान बचाई। दी को लगने वाली गोली उन्होंने अपने ऊपर ले ली, अपनी जान की फिक्र भी नहीं की। अब तुम उनके लिए ऐसी बातें कर रहे हो? चलिए तुम जानती नहीं हो, भाई एंड संजना हैज अ पास्ट, दे वर डेटिंग। ओह अच्छा, तो फिर ठीक है, एक बार डॉक्टर उन्हें चेक कर ले, उनको कह देंगे कि यहाँ से जाए, उनका इलाज हो चुका है, वो यहाँ नहीं रह सकती। नहीं अंजलि, वो यही रहेंगी। प्रिया ये तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ रुद्र सर, आज उन्होंने मेरी जान बचाई है, उनका एहसान है मुझ पर। इसलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाती उनका यहाँ पर रहना ही सही होगा। लेकिन प्रिया जब मैं कह रहा हूँ। रुद्र सर प्लीज मेरी बात को समझिए। मैंने इनकी ड्रेसिंग कर दी है, थोड़ा ध्यान रखना। गोली छूकर निकली है, जख्म जल्दी बढ़ जाएगा। ये दवाइयाँ इन्हें टाइम पे देते रहना। जी थैंक यू डॉक्टर। देखिए जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती आप यही रहना। इंदु भाभी, भगवान झूठ ना बुलवाए। एक बला प्रिया क्या कम थी इस घर में जो दूसरी भी आ गया। समझ में नहीं आता आखिर हुआ क्या। माँ ये आपकी होने वाली बहू संजना।
संजना चाहे मेरे आज में वापस आ गई हो, लेकिन वो मेरा आज नहीं, मेरा अतीत थी। अतीत की एक कड़वी याद, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ प्रिया है। प्रिया मेरे साथ है, मेरे साथ सेफ है, एंड मेक श्योर जो प्यार प्रिया को मुझसे आज तक नहीं मिला, वो प्यार मैं उसे दूं। आज रात में उसे इयररिंग पहनाऊंगा। I'll make her feel special। जो रिश्ता अब तक अधूरा था उसे मैं पूरा करूंगा। आइए, आप बैठ जाइए और खाना खा लीजिए। मैंने आपके लिए एक स्पेशल दाल बनाई है और हम सब यहाँ पर हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम सब आपकी अच्छे से देखभाल करेंगे। आइए बैठिए। चला गया। ढंग से बैठो प्लीज। मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो। ज़्यादा कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आ जाइए। क्या बात है, इतनी बड़ी गोली खा ली और इतने से कॉकरोच से डर गई। बड़ी अजीब नहीं आप? हाँ, वो एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कॉकरोच से। आई एम सॉरी बट मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, अब कॉकरोच चला गया, आप खाना खा लीजिए। आप जब तक यहाँ पर हैं, ये कमरा आपका। आप आराम कीजिए और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बुला लेना। मेरा कमरा यही पास में है। मैं जानती थी कि तुम कॉकरोच से नहीं डरती। अरे तुम वो चीज हो जो कॉकरोच तुमसे डर जाए। कैसे छिपते छिपाते डाइनिंग एरिया में तुमने एक कॉकरोच छोड़ दिया था। ओहो, तो घर में एक नया खिलाड़ी आया है तो पुराना ही, लेकिन नई कहानी रचने आया। संजना, मैं एक बात तो समझ गई थी कि तुम्हारा यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं, तुम्हारी साजिश है। चलो देखते क्या नया खेल खेलने आई हो तुम। मैं तो तुम्हें जान गई हूँ, लेकिन शायद तुम मुझे नहीं जानते। अपने आप को बहुत शातिर समझती हो ना, तुमसे ज्यादा शातिर हो। तुम्हारे कदमों को देखते ही मैं समझ गई धोखे के कदम आ रहे हैं। तुमने ये तो सुना होगा ना कि आदत बदल सकती है लेकिन फितरत नहीं, और तुम्हारी फितरत में ही तो धोखा है। जिसने एक बार धोखा दिया है वो बार बार दे सकता है। इसलिए अब तुम खुद ही बता दो क्या खेल खेल रही हो तुम। संजना, बोलो, अचानक आने का मकसद क्या है? क्यों आई हो यहाँ तुम? आंटी, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस हर
बात के पीछे ना वजह होती है। बताओ तुम्हारा इरादा क्या है, क्यों आए हो यहाँ, बताओ। उस वक्त मैंने तुम्हें 2 रास्ते दिए थे। एक तो 1 करोड़ लेके रुद्र का दिल तोड़ के यहाँ से चली जाओ, या फिर अपने प्यार के साथ यहाँ रहो ताकि मैं तुम्हें बर्बाद कर सकूं। लेकिन तुमने सोचा नहीं था, तुमने रुद्र को छोड़ दिया था और पैसे सुने थे, याद है कि नहीं? आंटी छोड़िए मुझे, छोड़िए नहीं तो मैं रुद्र को बुलाऊंगी, मैं उसे सब बता दूंगी। बचाओ। चुप। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी और मैं डर जाऊंगी? इंदु के रगों में डर भरने वाला इस दुनिया में कोई है ही नहीं। डर का दूसरा नाम इंदु है। अगर रुद्र को भनक भी लग गई ना कि तुमने उसके साथ क्या किया है, पैसों के लिए उसको छोड़ दिया, तो सोच तेरे घात का क्या प्रतिघात करेगा वो। अरे तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है कि प्रिया तुम्हें यहाँ लेके आई, इसलिए रुद्र कुछ बोल नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा। लेकिन अगर मैंने उसे सच बता दिया तो तुम्हें धक्के मार मार के ना यहाँ से निकाल देगा। इसलिए अपनी हद में रहो। आंटी आंटी प्लीज, आंटी प्लीज, मैं आपके पैर पड़ती हूँ आंटी। अरे इंदु भाभी जरा संभाल के। हाय हाय हाय, भगवान झूठ ना बुलवाए। इंदु भाभी, इस लड़की ने तो आपको पूरा हिला दिया। अरे इंदु देवी जो इतनी गिरी हुई है, मेरे कहने का मतलब है बड़ी बड़ी हस्तियों को गिरा देती है, उसे ये लड़की नहीं गिरा दिया। अरे बड़ी शातिर बिल्ली है ये तो। सही कहा, बिल्ली। और जब मैं पंजा मारती हूँ तो ऐसा पंजा मारती हूँ कि ना सिर्फ चेहरे पर बल्कि उसके दिल पर भी नाखूनों के निशान छप जाते हैं। क्या लगा आपको कि आपकी धमकियों से डर जाऊंगी मैं? क्या कह रही थी आप? रुद्र को मेरा सच बताएंगे? तो आपको रोका किसने? जाइए ना, बता दीजिए उसे। ओ वेट, एक काम करते हैं, साथ में चलते हैं, मिलके बताएंगे। आप उसे मेरा सच बताना और मैं उसे आपका सच बताऊंगी। आप उसे बता देना कि मैंने उसे छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था, और फिर मैं उसे बता दूंगी कि वो पैसे मुझे आपने दिए थे जबरदस्ती, और कहा था कि रुद्र की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाऊं। रुद्र को भी तो पता होना चाहिए ना कि उसका दिल टूटा उसकी अपनी माँ की वजह से। इंदु देवी जी, अगर धमकी देना आपको आता है ना तो मुझे भी बहुत अच्छे से आता है। ये मत सोचना कि मैं चुप रहूंगी। अगर मेरे ऊपर एक इल्जाम लगा ना तो मैं 100 इल्जाम लगाऊंगी। खामोश हूं पर कमजोर नहीं। और एक बात याद रखना कि खामोशी के पीछे बहुत बड़ा शोर छिपा होता है। खैर, आपस में ऐसे बिल्लियों की तरह लड़ने से कोई फायदा नहीं, दोनों का ही नुकसान। वैसे आंटी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि मेरे यहाँ लौट जाने पर आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? और मुझे एक चीज और समझ में आई कि आपको प्रिया इतनी कुछ खास प्यारी तो नहीं है। एक और चीज समझ में नहीं आई मुझे कि रुद्र जैसे हैंडसम, डैशिंग, गुड लुकिंग लड़के के लिए आपको प्रिया जैसी गांव की गवारी मिली। उससे अच्छी तो मैं ही थी। ऐसा भी क्या देखा आपने उसमें कि आपने उसे उठा के शेखावत खानदान की बहू ही बना दिया? इरादे वैसे आपके भी कुछ अलग ही लग रहे हैं मुझे। सही कहा ना? एक ऑफर है मेरे पास आपके लिए, हम हाथ मिला लेते हैं। देखो, मेरे भी पैसे खत्म हो गए और मुझे एहसास हो गया है कि मुझे रुद्र से सच में प्यार था। तो क्यों ना मैं आपकी नई बहू बन जाऊं?
और आप जैसा कहेंगी वैसा मैं कर भी लूंगी, और प्रिया को भी इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल के फेंक दूंगी। मुझे रुद्र मिल जाएगा और आपको प्रिया से छुटकारा। क्या कहते हैं, डील मंजूर? मंजूर। रुद्र सर, रुद्र वो एक जो कल तक मेरी कुछ नहीं थी लेकिन आज मेरी सब कुछ बन गई है। उसे देखता हूँ तो मेरा दिल कहता है पूरी दुनिया में एक वही है जो मेरे लिए बनी है। सो टेल मी प्रिया रुद्र शेखावत, मेरे साथ अपनी जिंदगी जियोगी? रुद्र साहब, ये सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ ना, तुम तो सब भूलती जा रही हो और मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार क्यों? दूध, मैं तो आपके लिए दूध ही लाना भूल गई, बस अभी लेकर आती हूँ।